हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग गाइस बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे एंड आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। मतलब कि आप उस स्ट्रैटेजी को किसी भी मार्केट्स के अंदर यहाँ पे परफॉर्म करके अच्छे खासे सेटअप्स पे यहाँ पे काम करके बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब बटन पे टैप करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और गाइस मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाके जरूर देखना क्योंकि बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस मैंने डाल रखी है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है इसका भी एक पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी वीडियोस डाल रखी है। तो आप जाके उन वीडियोस को जरूर जाके देखना। एंड गाइस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो बायो में जाके आप लोग वहां से हमें फॉलो जरूर कर सकते हो। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी का नेम है 920 स्ट्रैटेजीज। मतलब इन दोनों ईएमएस को हम लोग मिला के एक ऐसा प्रॉफिटेबल सेटअप बनाएंगे जिससे हम लोगों को काफी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी मार्केट्स के अंदर। जेन्युइन तरीके से हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखो बेसिकली ईएमएस का काम होता क्या है आप लोग वो समझो। ईएमए की फुल फॉर्म होती है सबसे पहले मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का काम क्या होता है, ये देखो ये इंडिकेटर्स में लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब जब आपकी कैंडल फॉर्म हो जाती है, फॉर्म होने के बाद उसके साथ साथ में ही ये इंडिकेटर्स चलते हैं। ये नहीं कि ये हमें पहले से कोई प्रिडिक्शन दे कि भाई पहले से मार्केट अप जाने वाली है या फिर मार्केट डाउन जाने वाली है, ऐसा हमें कतई नहीं मिलेगा। इसके अंदर हमें इसके अंदर मिलेगा कि भाई कैंडल है, ये कैंडल के साथ चल रहा है हमारा ईएमए, ईएमए साथ चलता रहेगा। उसी के बीच में हमें प्रिडिक्ट करना है कि ईएमएस के तौर पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होगा, हमें पहले से ही प्रिडिक्शन करनी होती है। तो ईएमएस का काम यही होता है और बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं उनका भी काम ये होता है, हमें पहले से कोई इंडिकेटर प्रिडिक्ट करके नहीं देता। पहले से जो इंडिकेटर प्रिडिक्ट करके देते हैं वो इंडिकेटर्स को हम लोग सबसे अच्छा भी नहीं मानते और बुरा भी नहीं मानते। मीडियम इंडिकेटर मतलब उनकी एक्यूरेसी मार्केट्स के अंदर होती है, अच्छी होती है अगर आपको यूज करना आता हो। जैसे कि इंडिकेटर का नाम मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के लिए होता है। जैसे ही मार्केट की पहली कैंडल फॉर्म होती है वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर ड्रॉ कर देता है, जिससे क्या मिलता है हमें पहले से प्रिडिक्शन मिल जाती है कि मार्केट्स आज किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या कौन सा सपोर्ट हो सकता है कौन सा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अभी हमने समझा कि ईएमएस का बेसिकली काम क्या होता है। लैगिंग इंडिकेटर का काम पता चल गया और बाकी पहले से जो प्रिडिक्ट करते हैं उनका काम हमें समझ आ गया। अब हम लोग बात करेंगे 9 और 20 ही मैंने क्यों यहाँ पे चूज किया है। 9 और 20 चूज करने का मतलब ये है कि देखो 20 EMA जो होता है वो ना थोड़ा सा जो कैंडल्स होती है उसके साइड से चलता है, मतलब उसके साथ साथ में सॉरी, उसके साथ साथ में वो साथ में नहीं चलता, मतलब साथ में थोड़ा सा गैप लेकर चलता है। और जो 9 EMA होता है वो हमेशा कैंडल्स के साथ चलता है, मतलब उससे चिपक के चलता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, दोनों ईएमएस के बीच में अगर हमें गैप देखने को मिलता है तो हमें एक चीज समझ आती है कि मार्केट या तो ट्रेंडिंग में हो, जैसे अप ट्रेंड में मार्केट है और ईएमएस के बीच में गैप है। तो गैप है तो मतलब नेक्स्ट जो मार्केट का मूव होने वाला है वो अपसाइड ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। और जैसे ही मार्केट दोनों ईएमएस को क्लोज कर देता है, क्लोज करने के बाद डायरेक्ट उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो वहां से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, इंटैक्ट हो चुका है, वहां से ट्रेंड टूट चुका है। तो प्रिडिक्शन करने के तरीके हैं इसमें 1:3 1:2 टारगेट्स इस स्ट्रेटजी से आप लोगों को बहुत आसानी से मिलेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, हम लोग सारी चीजें समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ईएमए 9 और 20 ईएमए के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग फुल्ली डिस्कशन करते हैं कि 9 और 20 ईएमए यूज करके कैसे हम लोग एक अच्छे खासी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें ना क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है चार्ट्स में। उसके बाद हमें दो ईएमएस लगाने हैं। ईएमए की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई आप लोग, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमारी ईएमए की फुल फॉर्म है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहां समझते हैं। उससे पहले मैं आपको इस इंडिकेटर के ना वो बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है। मान लो ये ईएमए हमारा 9 है और
एक सेकेंड, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियरेंस मिलनी चाहिए आप लोगों को, जितनी अच्छी क्लियरेंस मिलेगी उतना अच्छा है। ये हमारा 9 EMA है, ठीक है, और ये हमारा हो गया 20, ये हमारा 20, ये हमारा 9। अब जब भी मार्केट एक ट्रेंड में हो, जैसे मान लो मार्केट ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो अब ट्रेंड में ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, और हमें ना कंफर्मेशन के लिए 9 जो 20 EMA है उसने, सॉरी 9 EMA है उसको 20 EMA ने क्रॉस ओवर भी कर दिया है। तो हम लोग को एक कंफर्मेशन मिलेगी कि क्रॉस ओवर से हमें ये समझ आ गया कि अब हाँ ट्रेंड जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो अप ट्रेंड होने वाला है। उसके बाद कैंडल्स बनती रहेगी, जब, ध्यान से समझना, जब कोई भी कैंडल इन दोनों ईएमएस पे आके सस्टेन करती है, मान लो ये एक रेड कैंडल है, ये आके इसके ऊपर सस्टेन करी, और सस्टेन करने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो इन दोनों के टच होने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, या फिर एक हैमर कैंडल बने, या फिर इन्वर्टेड हैमर बने, या फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल, जो ग्रीन कैंडल होगी उसके हाई पे हमें लेनी है एंट्री, उसके नीचे उसी कैंडल के बिलो का हमारा रहेगा बिल्कुल स्टॉप लॉस, और 1:2 हमारा पहला टारगेट होगा, एंड सेकंड टारगेट जो होगा 1:3 का टारगेट होगा। अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ जिससे ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। तो हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे EM है जैसे लगाना है वैसे लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे ये मूव हमने कैप्चर किया बिटकॉइन में, देखो कितना बढ़िया मूव कैप्चर हुआ है। तो अभी हम लोग इसको हटा के यहाँ पे चलते हैं गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर ही हमें ज़्यादातर देखना है इसको, और गोल्ड के अंदर ही मज़ा आ जाएगा आपको इसकी एक्यूरेसी देख के। तो मैं अभी यहाँ पे जो भी इंडिकेटर से एक बार उनको साइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे जाता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को 2 बार मैं लगाऊंगा अपने चार्ट पे, 2 बार प्लॉट हो चुका है, देखो यहाँ पे 2 बार प्लॉट होने के बाद इसकी एक की सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग इनकी 9 होती है, हमें चेंज करके कर देना है क्या, 20। इसकी मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 कर दी है। इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ जो आपको दिखे। हाँ, ये वाला कलर ठीक रहा है वैसे। हाँ, ये कलर ओके है। अब आप यहाँ देखो कि आपको ये ज़्यादातर ना, आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको देखोगे उतनी अच्छी आपको एक्यूरेसी देखने को इसके अंदर मिलेगी। मतलब जैसे मैंने इसको 15 मिनट्स पे देख लिया, 30 मिनट्स पे देख लिया, 1 आवर पे देख लिया, 4 आवर्स पे देख लिया, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम आप लोग इसके अंदर यूज़ करोगे, इस ये स्ट्रैटेजी उतना अच्छा काम करेगी। 5 मिनट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 1:2 3 4 टारगेट आराम से निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट में भी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से मान लो इस एरिया से क्रॉसओवर भी मिला है हमें, उसके साथ साथ हमें ये कंफर्मेशन मिली है कि ट्रेंड क्या है, वो स्टार्ट होने वाला है दूसरा। उसके बाद मैंने क्या बोला, मेरे को चाहिए पुल बैक, और पुल बैक के लिए मुझे चाहिए कैंडल्स, अच्छी खासी कैंडल्स जो पुल बैक दे रही है इसके ऊपर। जैसे आप यहाँ देखो, तो मुझे इस कैंडल ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है, उसके बाद तुरंत ही मेरे को एक क्या मिली है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो मेरी एंट्री कहाँ हो जाएगी, कुछ इस तरीके से मेरी एंट्री होगी, ये मेरी एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 का मैं यहाँ पे टारगेट रखूंगा। क्या मेरे को 1:2 टारगेट मिल रहा है, यस, 1:2 से तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 1:2 मेरे को यही मिल चुका था, ठीक है। तो 1:2 आपका मिनिमम टारगेट होगा। देखो एक ट्रेड आपको मैंने दिखाया, ये प्रॉफिटेबल हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि उससे प्रीवियस में भी तो क्रॉसओवर आ रहा है, ठीक है, मान लिया क्रॉसओवर आ रहा है, इन दोनों ईएमएस पे मार्केट ने पुल बैक भी लिया है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं दिखाया, तुरंत ही कैंडल ने इस दोनों ईएमएस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। साइडवेज में ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, चॉपी मार्केट्स में इसको यूज़ नहीं करना है, जब मार्केट ट्रेंडी हो तो ज़्यादा ही अच्छा हेल्प करता है, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल सेटअप्स भी ढूंढ के देता है, ठीक है। अब अब दोबारा हम लोग समझते हैं, तो पुल बैक ढूंढते हैं, और उसके बाद ये इन पे काम करते हैं इस सॉरी, इस एरिया पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, एरिया एरिया अच्छा खासा ब्रेक किया, उसके साथ साथ यहाँ पे क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, मार्केट ने रीटेस्टिंग दी, दोनों कैंडल सस्टेन हुई, उसके बाद एक बेरिश कैंडल भी देखने को मिली, तो यहाँ पे हमारी बनती है सेकंड एंट्री कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे मैं इस कैंडल पे एंट्री करूँगा, स्विंग का हाई स्टॉप लॉस 1:2 मेरे को मिल गया। यस, 1:2 मेरे को कब का मिल चुका है, टोटल कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। 8 8.32 मतलब 8.3 1:8.3 हमें इसके अंदर टारगेट मिला है, और ये टारगेट्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको और दिखाऊं, जैसे यहाँ पे भी देखो आप, इस एरिया पे भी देखो क्रॉस ओवर, पुल बैक कहाँ मिला है हमें, पुल बैक के पीछे जाएंगे हम लोग। पुल बैक हमें इस एरिया पे मिला है, ये देखो, ये कैंडल आप देख रहे हो, इन्वर्टेड हैमर। मैंने ऐसी कैंडल के लिए बोला था आपकी एंट्री यही हो जाती है, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और 1:2 इस ट्रेड में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिला है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए, अगर आप लोग मार्केट्स में चार्ट पैटर्न्स पे विश्वास रखते हो, तो ये आपको चार्ट पैटर्न्स के साथ एक अच्छी एक्यूरेसी जोड़ के देगा, जिससे आपको ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होगी। मान लो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, कोई भी पैटर्न है, मान लो बुलिश वेज, बुलिश ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल, कुछ भी। जब भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला हो अपसाइड पे, और आपको दिख रहा हो प्रीवियस में कोई अच्छा दोनों ईएमएस का क्रॉसओवर भी आ गया हो, तो उस टाइम पे क्या ले लेनी है आपको, इसी लेवल्स पे एंट्री ले लेनी है। जिससे क्या होगा कि आपको देखो, सबसे पहली कंफर्मेशन ये है कि मार्केट अप ट्रेंड चेंज करेगा, उसके बाद दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट भी हो गया, और आपको ब्रेकआउट देखने को भी मिल गया, तो आप तुरंत ही इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे स्विंग लो का आप एसएल रख सकते हो, और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी स्ट्रैटेजी में पैसा कमाया जा सकता है, लाइक दिस। देखो, ये देखो सेम आपके सामने, बट इसके अंदर क्या था, क्रॉसओवर प्रीवियसली ऑलरेडी हो चुका है। आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड में ही जाएगी, रैली करेगी करेगी, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल पे मैं यहाँ पे एंट्री करता, स्टॉप लॉस मेरा स्विंग का लो रहता, एंड देन मेरे को अच्छा खासा टारगेट इसके अंदर भी देखने को मिलता। ठीक है, या तो आप पहले से ही कंफर्म हो कि मार्केट ने क्रॉसओवर दे दिया है, और उसके साथ ट्रेंड भी क्या है, अप भी चल रहा है, तो अप ही चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप ही ट्रेंड में बार बार इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी होगी कि कैसे 9 और 20 ईएमए मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो आज ही इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो। सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है, जितना अच्छा आपका बैक टेस्टिंग होगा उतना बढ़िया है। बैक टेस्ट करो, जाके बढ़िया से नोट्स बनाओ, हर चीज़ करो, एंड उसके बिहाफ पे आप लोग फिर उसके बाद ट्रेड्स लेना स्टार्ट करना। जैसे ही नहीं, आज ही आपने स्ट्रैटेजी सीखी और आज ही आज जाके ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली लॉस होगा, जिससे आपको बाद में लगेगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी सर ने बताई है या इसने बताई है, जो जिसने भी बताई है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको 150 से 200 ट्रेड्स खुद से करने पड़ेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइम पे ये ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो जाके फटाफट प्रैक्टिस करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैं फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।